नमस्कार, मैं हूं आशुदात। 30 दिन में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को कैसे मास्टर करें। आज हम बात करेंगे कि हारने कैसा बंद करें, हारना इस मार्केट में कैसा बंद करें, या हम जैसे कहते हैं स्टॉप लूजिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? देखिए, ऐसा है कि अगर आप कहेंगे जी मैंने डैम बनाना है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, पहले पानी की तो लीकेज बंद हो। अगर पानी लीक होते जा रहा है तो फिर कैसे होगा? वैसे ही क्या होता है, हम 10 स्टॉक खरीदते हैं, 10 स्टॉक में से 8 में जो है पैसा जो है लीक होते जाता है, स्टॉक गिरते जाता है, 2 स्टॉक में प्रॉफिट होता है। तो पहले हम जो वो 8 स्टॉक की लीकेज बंद करेंगे, तभी तो वो जो 2 स्टॉक है उसके प्रॉफिट का कोई मतलब निकलेगा। तो चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम 10 स्टॉक खरीदते हैं, एक स्टॉक 100 रुपए का है, 10 स्टॉक आपके 1000 रुपए के हो गए। 1000 रुपए में से 8 स्टॉक जो है हम लूज कर रहे हैं। और ये कोई आप सरप्राइज ना हो, जो वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टमेंट गुरु हैं वो भी 10 स्टॉक खरीदते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन मेथड अच्छा होता है। 5 में से 10 में वो भी गलती कर जाते हैं, 5 ठीक चलते हैं। तो चलिए, आप क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट गुरु हम सब तो है नहीं, एक्सपीरियंस में हम बन जाएंगे। मगर पहले जो है 8 में से 10 स्टॉक में हम हार रहे हैं, चले 7 में से 10 में हार रहे हैं। अगर हम वो 7 स्टॉक्स में 100 रुपए के खरीदे स्टॉक में हम उसको 50 आने देते हैं, तो हमारा लॉस कितना हो गया? 350 रुपए। मतलब 1000 में से 350 रुपए में तो हारने वाले स्टॉक ने निकाल लिए, 35% का लॉस वहां हो गया। 2 स्टॉक है वो ठीक चल रहे हैं, अब वो ठीक चल रहे हैं तो 10-10 रुपए उन्होंने वहां बनाए, वो 20 रुपए हो गए, 35 रुपए का लॉस हो गया। तो टोटल हमारे पास क्या मिला? कुछ भी नहीं, 15% का लॉस हो गया साल के एंड पे। अब मैं आपको एक और सिनेरियो देता हूँ। जो हमारे 2 स्टॉक हैं वो तो 10 रुपए बना ही रहे हैं, तो उन्होंने 20 रुपए बना लिए। मगर हमने ठान लिए कि जो बाकी हमारे पास जो 8 स्टॉक हैं उसमें हम 100 रुपए के स्टॉक में 2 रुपए से ज्यादा लॉस अलाउ ही नहीं करेंगे। जैसे ही 2 रुपए होने वाला होगा, चाहे इन्वेस्टमेंट है, जो भी सोच के हमने इन्वेस्ट किया, हम निकल जाएंगे। अब आप कैलकुलेट करो, तो 2 रुपए का अगर हमने लॉस लिया तो 8 स्टॉक में 16 रुपए का लॉस हो गया। 20 रुपए का हमने प्रॉफिट बनाया बाकी 2 स्टॉक्स में। अच्छा ही हुआ ना, फिर भी हमारे पास 4 रुपए बच गए, तो 4% तो बने। चलिए, अब एक और एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेते हैं। हम 10 स्टॉक खरीदते हैं, 7 स्टॉक में हमारा लॉस है, 3 स्टॉक जो है हमारे प्रॉफिट में है। 3 स्टॉक जिसमें हमारा प्रॉफिट है, 30 रुपए का प्रॉफिट है, 10-10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बाकी 7 स्टॉक में हमने 2 रुपए पे निकल गए, तो 14 रुपए पे हम निकल गए और 30 रुपए हमने बनाए। टोटल कितने हो गए? 16 रुपए। 16 रुपए अगर हमारे हुए तो 16% का प्रॉफिट तो निकला ना। तो आप ये लेके चलें कि हमारे पास जब हम स्टॉप लूजिंग या हम लॉसेस को रिड्यूस कर देते हैं अपने स्टॉक्स में और हम निकल जाते हैं, तो उससे हमारा प्रॉफिट, जिन स्टॉक में प्रॉफिट होता है, वो हमारा पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो ऊपर कर देता है। कभी कभी हमारे से गलती ये हो जाती है, हमारे स्टॉक को इंडिपेंडेंटली लेते हैं, ये स्टॉक अलग है, ये स्टॉक नहीं। ऐसे नहीं, पैसा तो आपका ही है ना। आपने 10 स्टॉक खरीदे तो आपका टोटल पोर्टफोलियो तो 10 स्टॉक का ही है। देखिए, 3-4, मैं आपको ब्लेम नहीं करता, ये सालों से हमारे दिमाग में जो है ना, मतलब घुसाया जा रहा है 3-4 गलत थ्योरीज। एक गलत थ्योरी है बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड, अब आप कोई पत्थर खरीद रहे हैं या कोई बाबा आदम के जमाने के कोई टूल खरीद रहे हैं, ये स्टॉक है। जब स्टॉक ऊपर नीचे हो सकते हैं, इकोनॉमी से ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैनेजमेंट गड़बड़ कर सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब स्टॉक चेंज हो रहा है तो हम कैसे बाय एंड होल्ड करें? इसलिए जब आपका लॉस हो रहा हो तो 2 या 3% से ऊपर उस लॉस को ना होने दें। जब प्रॉफिट हो रहा हो, बिल्कुल प्रॉफिट लें और उसको रखें। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आप जैसे जैसे इंप्रूव करते जाओगे तो 5 स्टॉक में आपके पैसे बनेंगे, 5 में लॉस हो रहा होगा, तो 5 स्टॉक में अगर आपके 5-5 रुपए भी बने, 10-10 रुपए भी बने, तो 50 रुपए वहां बन गए। और 2-2 रुपए में आप 5 स्टॉक से निकले तो 10 रुपए का लॉस हुआ, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपए का प्रॉफिट आपका निकला। इस किस्म की इन्वेस्टिंग से आप सक्सेस फाइंड करेंगे। स्टॉप लूजिंग आपका मोटो होना चाहिए। 10 स्टॉक में से आप लॉसेस को कभी भी दौड़ने नहीं देंगे, ये आप लिख के रखिएगा, चेन में रखेंगे, और आप अपने प्रॉफिट, परफॉर्मेंस और अपनी निजी जिंदगी में भी जो आपकी खुशी और चैन है, सुकून है, वो भी इंप्रूव होते देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आशुदात।